टैक्सेशन पे गवर्नमेंट ने कुछ चेंज नहीं किया है जानबूझ के। रंजित जी, पहले बात ये है कि ये तो फुल फ्लेज बजट नहीं था। तो जो बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करेगा, जीसेक फंड में इन्वेस्ट करेगा, उनको अगले 2-3 साल में काफी फायदा मिलेगा। दोस्तों, बीआईटीवी फाइनेंशियल एडवाइजर्स इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए काम करता है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर्स अपने कस्टमर्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर काम करता है और इसीलिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर को बजट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बजट से एक आम इंसान की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ग्रोथ आती है या फिर वो कम भी हो सकता है। एक आम इंसान के इन्वेस्टमेंट पर उसका प्रभाव पड़ता है, सेविंग्स पर उसका प्रभाव पड़ता है, एक्सपेंस और लाइफस्टाइल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर को बजट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और हाल ही में जो बजट हुआ है उसके बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट जुड़े हैं, जिनका नाम मिस्टर जी प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी यूनियन म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। चलिए मिलते हैं जी प्रदीप कुमार जी से और उनसे इस बजट के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते रंजित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्रदीप जी, एक फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर पॉइंट ऑफ व्यू, इस बजट से ऐसी क्या इंफॉर्मेशन निकलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए? रंजित जी, पहले बात ये है कि ये तो फुल फ्लेज बजट नहीं था। ये तो प्रैक्टिकली वोट ऑन अकाउंट्स थे और अपना मैडम वित्त मंत्री ने पहले ही बताया था हमको, मार्केट को, कि ये बजट से आप ज्यादा उम्मीद मत रखिए, ये वोट ऑन अकाउंट है जो फुल फ्लेज बजट इलेक्शन के बाद प्रेजेंट करेंगे। तो वैसे तो उम्मीदें तो ज्यादा नहीं थे ये बजट से, लेकिन काफी पॉजिटिव्स निकाला है ये बजट में। एक तो ये है कि सबसे बड़े सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज ये हुआ फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है, कमी कितना होता है बजट में, उसका इंडिकेशन है। तो कोविड के टाइम पे वो ज्यादा ऊपर गया था क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ा और टैक्स रेवेन्यूज कम पड़ा उस टाइम पे। लेकिन इस साल का गवर्नमेंट का एस्टिमेट था 5.9%, लेकिन रिवाइज्ड एस्टिमेट अभी बजट में मैडम माननीय वित्त मंत्री ने प्रेजेंट किया, उसमें बोला कि इस साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट है 5.8%। वो कम है, जितना एस्टिमेट था उससे कम है। और उससे भी सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि अगले साल के लिए FY25 के लिए 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए बोला है कि उनका टारगेट रहेगा 5.1%। मार्केट का उम्मीद था कि ये 5.3 या 5.4% पे रखेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि टारगेट रहेगा 5.1%। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि अगर ये फिस्कल डेफिसिट जो कहते हैं ये कमी ज्यादा हो गया तो उसका अपना ये इकोनॉमी के ऊपर, आर्थिक स्थिति के ऊपर काफी दबाव पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ाने का चांसेस है, अपना करेंसी नीचे जाने का चांसेस है और इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर जाने का भी ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट ने काफी, हम जो कहते हैं, प्रूडेंस दिखाया है। ये ज्यादा खर्चा करने का कोशिश नहीं किया है और खर्चा पे कंट्रोल करके रेवेन्यू बढ़ा के उन्होंने ये बोला कि हम फिस्कल डेफिसिट 5.1% पे कंट्रोल करेंगे। तो इसका असर ये होगा कि इंटरेस्ट रेट, अभी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट रेट बजट के पहले 7.14 7.2 उस रेंज में थे, अभी ये अनाउंसमेंट के बाद 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो बेंचमार्क माना जाते हैं उसका इंटरेस्ट रेट नीचे आके 7.04 7.05% पे आया है। ये इकोनॉमी के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि एक तो ये है कि ये बॉन्ड मार्केट के लिए बढ़िया है। जब यील्ड्स नीचे जाते हैं, बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो जितने लोग बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट किए थे, म्यूचुअल फंड्स में, उनको काफी फायदा हुआ होगा और आगे भी फायदा होगा। हम तो यूनियन म्यूचुअल फंड की तरह से हम पिछले 1 साल 1.5 साल से यही बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आगे नीचे होगा, नीचे आएगा, तो जो
बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या डायनेमिक बॉन्ड फंड या जीसेक फंड में इन्वेस्ट करेगा, उनको अगले 2-3 साल में काफी फायदा मिलेगा। तो उसका भी साफ हमको प्रूफ मिला है ये फिस्कल डेफिसिट से। और जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, जितने कंपनीज है उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी नीचे जाते हैं और उसकी वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ाने का भी काफी चांसेस है। तो इक्विटी मार्केट के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट को भी इसका काफी फायदा मिलेगा। आज भी आप देखेगा तो इक्विटी मार्केट काफी ऊपर ही है। तो बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट दोनों के लिए लॉन्ग टर्म में ये बहुत पॉजिटिव नंबर्स निकला। तो इसकी इम्पैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को ये फायदा होता है कि उनको जो क्लाइंट्स को रेकमेंड करने के लिए सिर्फ इक्विटी नहीं, उनको बॉन्ड फंड्स भी रेकमेंड करने का भी मौका मिला है। कॉन्फिडेंटली रेकमेंड कर सकते हैं और बहुत इक्विटी बॉन्ड दोनों अच्छा करने का अभी चांसेस है। तो उनको क्लाइंट्स के सामने जाके अभी कॉन्फिडेंटली एकदम 100% कॉन्फिडेंस से ये दोनों तरीके का फंड रेकमेंड कर सकता है। सो एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपने कस्टमर के पास में जाकर ये बात कर सकता है ये बजट के बारे में कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, जिसके वजह से बॉन्ड मार्केट जो है वो बहुत अच्छा करेगा। और इसका इक्विटी मार्केट से फिर कैसा लेना है प्रदीप जी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उससे कैसा लेना देना है? जैसे मैंने बताया, ये इक्विटी मार्केट के लिए भी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इक्विटी और बॉन्ड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक वाटर टाइप नहीं है। जो बॉन्ड मार्केट के लिए अच्छा होता है वो इक्विटी मार्केट के लिए भी लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होता है। जैसे मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट जब नीचे आता है वो कंपनी का अर्निंग्स के लिए, प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव है। जब अर्निंग्स बढ़ता है, स्टॉक प्राइस भी बढ़ाना चाहिए लॉजिकली। तो इक्विटी मार्केट के लिए भी ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, इक्विटी मार्केट का भी प्रोस्पेक्ट्स काफी बढ़ चुका है। उसी कारण होगा आज इक्विटी मार्केट ऊपर है। लेकिन ये डेली वॉलेटिलिटी छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंट का जो बजट से आजकल पिछले कुछ साल से काफी ट्रांसपेरेंट लगते हैं। जो नंबर्स उसमें गवर्नमेंट प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, वो नंबर के ऊपर अभी मार्केट को काफी भरोसा है, क्योंकि जो कुछ हिडन नहीं है, जो दिखता है वही है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो वही है। तो गवर्नमेंट का विश्वासता काफी बढ़ चुका है। ऑफ बैलेंस शीट बोरोइंग जो कहते हैं, बैलेंस शीट के बाहर जो बोरोइंग करते हैं, वो अभी एकदम एब्सेंट ही है। तो जो नंबर्स गवर्नमेंट बोलते हैं उसके ऊपर मार्केट को अभी काफी भरोसा है। वो भी मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो जो भी प्रोडक्ट इक्विटी में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस, दोनों के लिए अभी काफी फायदा मिलने का चांसेस है। परफेक्ट। तो एक तो चीज है कि फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए एक अच्छी बात है कि इक्विटी मार्केट अच्छा दिख रहा है, हरा भरा दिख रहा है आगे चल के, बिकॉज ऑफ दिस फिस्कल डेफिसिट। एक आम इंसान के लिए आपको क्या दिखता है बेनिफिट प्रदीप जी? आम इंसान के लिए भी इसका असर होता है, क्योंकि एक तो ये है कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, जो लोन के लिए आप जितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है वो कम होगा। आपका जितना ईएमआई है होम लोन का या बाकी लोन्स का ईएमआई है, वो नीचे आने का चांसेस है। तो उसकी वजह से आम आदमी को भी फायदा होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट कम होगा और इन्फ्लेशन, महंगाई भी कम होने का चांसेस है, तो उसका भी फायदा आम आदमी को मिलेगा। तो ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव है। टैक्सेशन पे गवर्नमेंट ने कुछ चेंज नहीं किया है जानबूझ के। मैडम पहले ही बताई थी कि काफी बड़े चेंजेस नहीं करेंगे, तो टैक्स रेट पे कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो वो न्यूट्रल है। सो इंटरेस्ट रेट कम होगा प्रदीप जी, इन्फ्लेशन कम होगा। तो इन्फ्लेशन कम होगा तो लोग अपनी सेविंग्स ज्यादा कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग अपनी लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव कर सकते हैं, गाड़ियां ले सकते हैं, घर ले सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ऑल टुगेदर देखा जाए, अगर पॉजिटिव
फ्रेम से देखा जाए, जो चीजें डिस्कस नहीं हुई हैं, जो हिडन चीजें हैं, वो ये है, और मार्केट को ये बहुत, मार्केट पर एक अच्छा प्रभाव आगे डाल सकती है। एब्सोल्युटली रंजीत जी, ये तो एकदम, ये वोट ऑन अकाउंट्स पूरा फुल स्पिरिट में गवर्नमेंट ने वोट ऑन अकाउंट्स निकाला है, एकदम ट्रांसपेरेंट, और ज्यादा खर्चा करके इलेक्शन ईयर में ज्यादा खर्चा करने का कोई अटेम्प्ट नहीं किया है। उन्होंने एकदम प्रूडेंट, जैसा करना चाहिए था वैसे ही किया है। तो उसकी वजह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और काफी जितना इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उन सबको अभी ज्यादा कॉन्फिडेंस है हमारा मार्केट और हमारा आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, आगे जितना ग्रोथ होगा उसके ऊपर काफी कॉन्फिडेंस है। तो इसका फायदा सारे इन्वेस्टर्स और इवन आम आदमी को मिल जाना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट। सो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बात है। इस बार के बजट के लिए बहुत कुछ ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, लिमिटेड जानकारी हमें बताती है कि कैसे एक बजट जो है एक आम इंसान और एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए फायदेमंद हो सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदीप जी आपको, आपका समय निकालने के लिए और इतनी सरल भाषा में बजट के बारे में हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रंजीत जी। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।